नमस्ते, इजी टारे में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन साथी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपके और कोई खत रहेगा तो फिर वो कैसे रहेगा। जस्ट एक छोटा-सा डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो फिर जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो। थोड़ा-सा रीड बिटवीन द लाइन्स करो, ठीक है? तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या रीडिंग्स है। जो भी रेज़ोनेट नहीं हो रहा है ना, उसे छोड़ दो, कंप्लीटली इग्नोर करो, ठीक है? क्योंकि अगर ये चीज़ आपको रेज़ोनेट नहीं हो रहा, तो किसी और को तो रेज़ोनेट हो रहा रहेगा। एक और बात है जो मुझे आपको बताना था कि हरदम ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर स्पाउस की ओर से कोई रोमांटिक रिलेशन या फिर रोमांटिक मैसेजेस ही आना ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर स्पाउस की जो हायर सेल्फ है, वो आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो ये जो संदेश है आपको एकदम स्पेसिफिकली वर्क करेगा। तो हमारे पास 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 है ब्लू और पाइल नंबर 2 है ब्राउन, ठीक है? सो मैं आपको अप क्लोज़ दिखाती हूँ पाइल। ये ब्लू और पाइल नंबर 2 है ये ब्राउन। तो ये 2 खत की तरह एक मैंने चित्र बनाया है, जो आपको सही लगता है वो आप चुन लें, ठीक है? अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज हम बताएँगे कि आपके जीवन साथी की ओर से आपको क्या लव लेटर है, प्यार का क्या संदेश वो आपको देना चाहते हैं। अगर आपने इंट्रो सुना है तो ठीक, अगर नहीं सुना है तो फिर मैं आपको वापस दोहराकर बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जनरल मैसेजेस है, ठीक है? क्योंकि कोई-कोई मैसेजेस आपको रेज़ोनेट होगी, कोई-कोई मैसेजेस दूसरों को रेज़ोनेट होगी, तो इसीलिए जितना आपको रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही आप लें, बाकी आपको जो भी रेज़ोनेट नहीं हो रहा है उसे दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ओके। आप में से कोई तो है जिनका एंजल नंबर 8 हो सकता है। हुँ। क्योंकि लास्ट के 2 जो कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये देखो ताज्जुब की बात, यहाँ पे 8 ऑफ अम, 1 मिनट, 8 ऑफ कप्स भी आया है। यहाँ पे एक और नंबर के ज़रिए हमें मैसेजेस मिल रहा है। यहाँ पे 6 है, 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 7 है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 8 तो दिखाई दे रहा ही है और यहाँ पे ये 19 मैसेज है, ठीक है? ये जो रोमन नंबर लिखा हुआ है वो 19 करके आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे 9 की तरह लें, तो फिर आपका कुछ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, या तो आपका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड चल रहा है पाइल नंबर 1, नहीं तो आपके जीवन साथी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। कि मतलब आप डेवलप होते जा रहे हो, आप बदलते जा रहे हो, आप म बहुत ही बेहतर होते जा रहे हो कल से, ठीक है? और इसीलिए ये वाले जो नंबर्स हैं वो एक के बाद एक बड़े-बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8 का जो न्यूमरोलॉजी नंबर या फिर 888 एंजल नंबर को हम क्या बोलते हैं? अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आ रहा है, राइट? तो बहुत सारे अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आ रहा है एंड ऑल्सो आपके साथ-साथ ही आपके जीवन साथी के भी ज़िंदगी में आ रहा है। थोड़ा-सा मुझे मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अम आपके ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आप बहुत आपको मैनिफेस्टेशंस मिलेगा आपके ज़िंदगी में। आगे जाकर आपका जो ज़िंदगी है वो थोड़ा आगे तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने हैं वो सिर्फ़ अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि कभी-कभी ब्लेसिंग्स के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है, जिसकी वज़ह से हम लोगों को थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। लेकिन अंत में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर लगेगा। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे या तो पैसे आ जाएँगे, नहीं तो आप लोग दोनों का शायद यूनियन होने वाला है, नहीं तो आप लोगों को अंदर से एक ग्लो अप महसूस होगा जो यहाँ पे द सन से दिखाया जा रहा है। अम हम लव मैसेजेस तो लेंगे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी का थोड़ा बहुत डिटेल्स क्या है, उनका बर्थ डेट क्या है, उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, उनका नेम इनिशियल क्या है, ओके। और उनका थोड़ा बहुत व्यक्तित्व भी देख लेंगे, उनका फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या है,
वो भी हम देख लेंगे। 2 मिनट दीजिए। ओके, फिजिकल अपीयरेंस से 2 कार्ड्स तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। और कोई कार्ड्स है गार्डियन एंजल? ओके, ये सारे कार्ड्स आना बाकी है। शॉर्ट इन रिवर्स मुझे यही बता रहा है आप लोगों के फैमिली में आपके और आपके जीवन साथी के, नहीं तो या तो आपके नहीं तो आपके जीवन साथी के, ठीक है। बट फैमिली में वो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी शॉर्ट नहीं है, या फिर या तो कोई भी शॉर्ट नहीं है, नहीं तो सब लोग शॉर्ट है और फिर आप शॉर्ट नहीं हो, ठीक है। लुक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर आपके जो जीवन साथी है उनको टैटू रह सकता है, दाढ़ी मूछी रह सकती है, हो सकता है कि उनको शारीरिक जो बाल है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, क्योंकि हैरी इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ओके, उनकी जो आँखें हैं वो मेस्मराइज़िंग है और फिर आप लोग दोनों यूजुअली एक-दूसरे के आँखों में खो जाते हो। उनके एकदम शार्प फीचर्स है, ठीक है, फिज़िकल लुक्स में आपको समझ में आ जाएगा। आप में से कोई तो है जो आपके जीवन साथी को ऑलरेडी जानते हो, पहचानते हो, तो इसीलिए ये वाले मैसेजेस एंजल्स बता रहे हैं। लाइट कलर्ड हेयर हो सकता है आपके जीवन साथी का, ठीक है? उनका जो बाल का रंग है वो थोड़ा ब्राउनिश हो सकता है लेकिन लाइट कलर का भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका जो रंग है बालों का वो एकदम घना काला रंग हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी मैसेजेस है उनके फिज़िकल पर्सनैलिटी की, हम इसे यहाँ पे रख देते हैं और हम देखते हैं कि उनका नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइन जो भी आ रहा है वो हम देखते हैं, ओके? ओके, सो काफ़ी सारे नंबर्स आ गए हैं, तो फिर इनमें से कुछ-कुछ नंबर्स एंजल नंबर भी होंगे आपके लिए। सबसे पहला नंबर है 22, उनका उम्र भी हो सकता है, आपका उम्र हो सकता है, 24, बर्थ डेट हो सकता है या फिर इस दिन आप लोग दोनों की मुलाकात होगी, वैसे हो सकता है। 14, 13, ठीक है? आप लोग दोनों का शायद उम्र में 2 साल नहीं तो 1 साल का फ़र्क हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 13 और 14 दिखाई दे रहा है। जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि किसी का तो बर्थ डेट है जो साल के अंत में आता है, या तो दिसंबर की तरफ आता है, नहीं तो नवंबर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों का जो उम्र है वो आप लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो इंसान आपसे 2 साल बड़े हैं या फिर 1 साल बड़े हैं, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है बिकॉज़ 22, 24 भी आया है, 13 और 14 भी आया है, ठीक है? लव इज़ पेशेंट, ये एंजल की तरफ से मैसेज आया है कि थोड़ा-सा सब्र रखिए, प्यार हाँ, सब्र का फल मीठा होता है और आपके ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा, ये कह रहे हैं एंजल्स, ओके? ओके। तो अगर हम जो आपके जीवन साथी है उनका संदेश लें ये मैसेजेस की तरफ से, ये कार्ड्स की तरफ से, ठीक है? तो फिर वो क्या होगा? डियर पाइल नंबर 1, आपको तो पता है मुझे बच्चे पसंद है और आपको पता है कि मुझे मेरे अम, फ्यूचर में, मुझे मेरे भविष्य में अच्छा शादी चाहिए, बच्चे चाहिए और फिर मेरे बच्चों के लिए एटलीस्ट मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा करना है। मुझे वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सबसे ज़्यादा थोड़ा-सा ज़्यादा जो प्यार है वो लड़की से है और फिर मेरा इच्छा है कि एक बच्ची हो मुझे। अम, ये तो मेरा ख्वाब है, बट अभी मेरा ज़िंदगी कैसा चल रहा है? मेरा ज़िंदगी फ़िलहाल पहले के समय में अगर आपको मालूम है तो कैसे मैं डिफेंसिव हुआ करता था या फिर हुआ करती थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कुछ लोग मुझसे कैसी तरीके से बात कर रहे हैं या फिर कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। मुझे इस सब का फ़र्क भी पड़ता था क्योंकि मेरा अम, मेरे भावनाओं से खेलने वाले लोग मुझे मिल गए थे। लेकिन फिर मैंने अभी के समय पे वो सारी चीज़ें छोड़ दी। उन सारी चीज़ों को मैंने पीछे छोड़ दिया और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं आपका भी एनर्जी वैसे ही है।
मैं आपको जानता तो नहीं, पहचानता तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कहीं न कहीं एक जैसे हैं और हम दोनों की पसंद एक जैसे है, हम दोनों के नापसंद एक जैसे हैं, हम दोनों का ज़िंदगी एक जैसे है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुद की भावनाओं से बाहर दूर आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी अपने भावनाओं से दूर आ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपको कुछ आपको और मुझे दोनों को कुछ पड़ी नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे जो भी हो सो हो। आज का दिन जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे से गुज़ारना है और मैं जितना अच्छे से गुज़ार सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे उतना अच्छे से गुज़ारना है। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि ने दूसरे इंसान ने मुझे कुछ दर्द नहीं दिया या फिर इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं था या फिर इसीलिए नहीं क्योंकि मेरा कुछ यू नो ओके जस्ट अ मोमेंट। ये जो मूव ऑन का एनर्जी है ना, मतलब मैं उनकी तरफ से बोलना चाहती थी बट मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा था। तो ये जो मूव ऑन का एनर्जी है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब वो दूसरों से प्यार नहीं करते थे, वो दूसरों से अटैच नहीं थे या फिर वो उनको लाइक बहुत ही ईज़ी पड़ रहा है मूव ऑन करने के लिए या फिर वैसे कुछ। वो मूव ऑन कर रही है या फिर कर रहे हैं खुद के लिए, ठीक है? मतलब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं वो, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को सेल्फ लव दे रहे हैं, खुद को केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। उस सेल्फ केयर का रूप है यहाँ पर मूव ऑन बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली उनको थोड़ा-सा होपलेसनेस फ़ील हो रहा था एंड देन ये वाला जो एनर्जी है ना गाइज़, कुछ-कुछ लोगों के लिए मुझे सिर्फ़ उनके साइड से एनर्जी आ रहा है जो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं, जो 2% या फिर 20% के लोग जो है उनका आपके जीवन साथी का एनर्जी दिखाई दे रहा है। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का मिररिंग एनर्जी है, आपका भी एनर्जी, उनका भी एनर्जी। नहीं तो हो सकता है कि ये आपको सलाह देने की कोशिश करे कि डियर ऐसे मत करो कि आप आप किसी और के बारे में सोच के खुद को दुःख मत पहुँचाओ। उस जो भी चीज़ ने आपको दुःख पहुँचाया था, उसको जस्ट मूव ऑन करो, उससे जस्ट मूव ऑन करो। आगे जाके विश्वास रखो कि आपके जीवन में और इमोशनल बातें आएँगी, ठीक है? यहाँ पे वाटर है, ठीक है? और फिर यहाँ पे कप्स है और फिर कप को या फिर वाटर को हम क्या बोलते हैं? भावनाएँ, इमोशंस, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब मैं वो सारे इमोशंस को छोड़ के जा रही हूँ, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, जो मुझे मदद नहीं कर रहा और फिर मैं उस इमोशंस की ओर जा रही हूँ, जो अबंडेंट है। इन अदर वर्ड्स मैं उस इंसान को छोड़ के जा रही हूँ जो जिसने मुझे प्यार नहीं किया और फिर मैं उस तरफ जा रही हूँ जहाँ पे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा प्यार है। अनलिमिटेड, अनकंडीशनल लव, ठीक है? अभी ये अनकंडीशनल लव या फिर ये जो कप्स है जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, नहीं तो वो छोड़ के जा रहे हो, ये हो सकता है कि अ, लाइक फ्रेंड हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं या फिर कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस जब हमारे साथ हुआ था या फिर म मान लो कि पेरेंट्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस हो गया था, जो हमने अभी तक दिल पे लेके बैठा है, तो फिर वो सारी चीज़ें हम छोड़कर अबंडेंस की ओर जा रहे हैं। अबंडेंस ऑफ लव इन अदर वर्ड्स गॉड्स लव, भगवान का प्यार, ठीक है? सो वो एनर्जी पे हम जा रहे हैं, मतलब हम खुद प्यार बन रहे हैं और नेचुरली हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करेंगे हम लोगों के जीवन में कोवर्कर रहने दो या फिर दोस्त रहने दो, वो जेन्युइनली हमसे हमारे लिए प्यार करेंगे, उनके दिल में प्यार रहेगा क्योंकि मैं उसकी ओर बढ़ रही हूँ, सो वो वाला एनर्जी। और फिर ये सब जो हो रहा है वो सेल्फ केयर से हो रहा है, सेल्फ लव से हो रहा है, ठीक है? सो वो आपको काइंड ऑफ बताना चाहते थे। ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल भी कदर नहीं करता, ऐसे नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी किसी की पड़ी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि मुझे मूव ऑन करने के लिए समय नहीं लगता या फिर कुछ, बट एक टाइम के बाद मूव ऑन करना हेल्दी रहता है और फिर मुझे अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे वो भारीपन सहा नहीं जा रहा है, सो वो वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है, समझे? ओके, सो ये मैंने बता दिया उनकी ओर से वापस, तो इसीलिए मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, ताकि मैं ऊपर जा सकूँ, ताकि मेरा
कुछ तो हो ताकि मैं इस एनर्जी से दूर जा सकूँ। मुझे ये होपलेसनेस और नहीं सहा जाएगा। मुझे ये दर्द और नहीं सहा जाएगा। मुझे ये तकलीफ़ और नहीं सहा जाएगा। मुझसे ये तकलीफ़ और नहीं सहा जाएगा। मानो पहले का जो ज़िंदगी था उसमें अंधकार ही दिख रहा था और सच बोलूँ तो अभी भी मुझे को सब कुछ पता नहीं है कि आगे होगा तो क्या होगा? किधर आगे तक मैं जा सकता हूँ या फिर क्या मेरे जीवन में होगा भी कि कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम बट मुझे खुद पे भरोसा है कि अगर कुछ मुझे सर्व नहीं करता है, अगर कुछ ऐसा है जो मुझे मदद नहीं कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो मेरे साथ है लेकिन मुझे सिर्फ़ इस्तेमाल करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए नहीं, मुझे खुद पे तो इतना भरोसा है ही कि मैं उसे वापस छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ बिकॉज़ मैं कभी भी दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरे इंसान को हर बार मैं परख नहीं सकता, हर बार मैं समझ नहीं सकता कि कौन क्या महसूस कर रहा है मेरे लिए। और मुझे पता है कि कभी न कभी उनका रंग सामने आ ही जाएगा और फिर इसीलिए मुझे वो जो भी शैलो रिलेशनशिप्स है उसे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोई शर्म नहीं। उन्होंने शैलो रिलेशनशिप रखने के लिए शर्म नहीं किया तो फिर मैं आगे बढ़ने के लिए क्यों शर्म करूँ? तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं। आई डोंट नो थोड़ा-सा हटके मैसेजेस था और मैंने ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था कि हमेशा लाइक रोमांटिक ही मैसेजेस आना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगेन आई डोंट नो वेदर इट हेल्प्ड यू और नॉट और क्या आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रहा है? क्या आपके जीवन साथी लाइक यू नो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कि आप मूव ऑन कर लो? क्या ये आपके लिए एडवाइस की तरफ से आया है या उनका लाइक लाइफ़ के बारे में आया है? उनका लाइफ़ के बारे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप में से कोई तो है जो उनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो। आप लोग दोनों एक-दूसरे से बात करते हो और इसीलिए मैंने वो फर्स्ट कार्ड्स लिए थे कि बर्थ डेट वग़ैरह क्या है ताकि आपको समझे कि क्या कौन आपके जीवन साथी है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को मालूम है कि ये क्या मैसेज है, तो कैसा आपको रेज़ोनेट हुआ नीचे कमेंट करके बता देना कि मतलब क्या ये आपके लिए सलाह थी आपके जीवन साथी के साथ तरफ से या फिर आपके जीवन साथी का कहानी था, ये भी बता सकते हो, ठीक है? कहानी मतलब उनका एक्सपीरियंस, ओके? ओके, नमस्ते, अलविदा। तो ये रहा पाइल नंबर 2 ब्राउन रंग का थोड़ा-सा लाइट ब्राउन रंग का क्या बोलते हैं लेटर, खत, ठीक है? तो अब हम देखेंगे आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं और हम साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि आपके जीवन साथी से आप कहाँ पे मिलते हो, उनका बर्थ डेट, इनिशियल जो भी आ रहा है वो सब देखेंगे और फिर उनका फिज़िकल फीचर्स देखेंगे। ये समझने के लिए कि आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है? सो पहले एक्चुअली आई थिंक पहले हम वही वाले कार्ड्स ले लेते हैं कि मतलब उनका वो कैंसर हो सकता है बाय द वे पता नहीं क्यों 13 दिसंबर 13 डेट को उनका कैंसर का कुछ रहेगा आई डोंट नो ओके तो जस्ट मैंने एंजल्स को पूछा कि क्या ये सारे कार्ड आने थे या मुझे ऐसा जस्ट फील हुआ तो एंजल्स ने बताया कि सारे कार्ड्स आने थे ओके आप में से कोई तो है जिनको गाली देना नहीं पसंद और ये जो सी है इन रिवर्स बिकॉज़ ये सी एक्चुअली मतलब कोई भी यहाँ पे लेटर्स ऐसे उल्टा नहीं है, सारे लेटर्स सीधे ही है बट ये सी रिवर्स में होने से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोगों को काइंड ऑफ दूसरों का फीलिंग्स का परी है, आपको भी है और हो सकता है कि आपके जीवन साथी को भी है, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? तो वो वाला काइंड ऑफ एक एनर्जी एंड डी इन रिवर्स अभी ये दोनों लेटर इनिशियल भी हो सकते हैं ठीक है या फिर हो सकता है कि
ये दोनों लेटर छोड़ के बाकी सारे लेटर्स के आपके जीवन साथी का कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके जीवन साथी, ठीक है। ये है 222 एंजल नंबर, तो आपको हो सकता है कि आपके जो यूनियन है, आप जब भी जीवन साथी से मिलने जा रहे हो, वो समय पे आपको 222 एंजल नंबर दिखाई देगा। और फिर 222 एंजल नंबर बहुत ही शुभ है, क्योंकि कनेक्शन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2 जन का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज़ पर 222 एंजल नंबर, ठीक है। सो ये था 222। अभी ये जो 29 या फिर जो भी नंबर्स आपको दिखाई देगा वो बर्थ डेट हो सकता है। 29 तारीख को आप मिलोगे या फिर मिले थे। 29 आपका उम्र हो सकता है, तो जैसा रेजोनेट हो वैसा ले लो, ठीक है। 4 लाइफ पाथ भी हो सकता है, ठीक है। दिसंबर, मैंने बोला था दिसंबर मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है। दिसंबर एन नितिन, पता नहीं क्यों नितिन आया मेरे मन में। वाई अप्रैल, ठीक है। अप्रैल को आप लोग दोनों की मुलाकात होगी या फिर कुछ। जेड से उनका नाम हो सकता है। मार्च को आप लोग दोनों में से किसी का तो बर्थडे है, कोई तो पाइसीस हो सकते हैं, ठीक है। और आखिर में 26, ओके, 26 को कुछ होगा या फिर 26 का वो आपका बर्थ डेट है। वो इंसान लंबे हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं। उनका फेयर स्किन रहेगा, परफेक्ट टीथ रहेगा। उन्होंने शायद क्या बोलते हैं, टीथ में ब्रेसेस लगाया होगा। उनकी आँखें बहुत ही खूबसूरत होंगी और फिर आप उनके आँखों को बस देखते निहारते जाओगे। वेडिंग्स और सेलिब्रेशंस बता रहे हैं कि आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 भी जिन्होंने देखा है, सो वो वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे। वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशंस, 2 मैसेजेस बता रहा है, या तो आपका शादी एकदम धूमधाम से होगा, नहीं तो आप लोग किसी के तो शादी में मिल सकते हो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे क्रिस्टियन करके सुनाई दिया, तो आप में से कोई क्रिस्टियन भी हो सकता है। ये जो आपके जीवन साथी है वो बहुत ही रोमांटिक है, आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही रोमांस होगा, बहुत ही आप लोग डेट पे वगैरह जाओगे एंड ऑल। व्हीटिश ब्राउन स्किन लेकिन लाइटर टोन ऑफ ब्राउन स्किन वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। शॉर्ट हेयर, किसी का तो शॉर्ट हेयर है और पता नहीं क्यों मुझे लड़की का शॉर्ट हेयर दिखाई दे रहा है। ओके, कोई तो है जिनको इंटरनेट पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, जिनको भरोसा है तो फेस टू फेस बात करने पे, मतलब क्या है इंटरनेट पे क्या करने, इंटरनेट पे हम बात भी कितना कर सकते हैं, वैसा कोई तो मानते हैं। तो ये रहा लाइक कैसे आप लोगों की मुलाकात होगी। फॉर सम रीज़न एंजल्स मुझे बता रहे हैं ये वाला मैसेजेस लेने के लिए। ओके, आप में से कोई तो है जिनके जीवन साथी या तो स्पिरिचुअल थिंग्स पे बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और सिर्फ़ खुद पे बिलीव करते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं कि मतलब जो भी हो रहा है मेरे दम पे हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है और मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे ऐसे भरोसा नहीं है कि भगवान करके कोई भी है, वैसे वो काइंड ऑफ सोचते हैं। आप में से ऑन द कॉन्ट्ररी आप में से कोई तो है जिनको या तो आप लोग बहुत ही विश्वास करते हो भगवान पे, नहीं तो आप लोगों में से कोई तो है जिनका ध्यान यहाँ पे श्री कृष्ण में जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि मेरा ध्यान अभी श्री कृष्ण पे गया एंड देन मुझे 2 मैसेजेस आ गए इससे कि मतलब या तो आप लोगों को श्री कृष्ण पे भरोसा है, नहीं तो आप लोग या वो किस्से में आप लोग दोनों थोड़े से अलग हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि मतलब उनको विश्वास नहीं है भगवान पे ज़्यादा और आपको ज़्यादा विश्वास है, वैसे टाइप का। आपके जो जीवन साथी है उनको बिंदी डालना पसंद है, ठीक है। उनका हैंडराइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत है, पता नहीं क्यों, उनका नहीं तो आपका, ठीक है। जैसे रेज़ोनेट हो रहा है उतना लो गाइस। ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, राइट? ओके। वो पतले दुबले-पतले हो सकते हैं, ओके। उनको ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनना पसंद है, या तो वो चश्मा डालते हैं, नहीं तो उनको चश्मे का नंबर है
लेकिन लेंस डालते हैं, ठीक है? सो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। और ये इनमें से कुछ-कुछ मैसेजेस हैं जो आपको खुद को भी रेज़ोनेट होगा। अगर आपको रेज़ोनेट हो रहा है कि मतलब ये सारी जो चीज़ें वो आपको सही लग रही है कि मतलब हाँ, ये मेरे बारे में है, तो इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन गार्डियन एंजल से कि मतलब आप सही जगह पर हो, आपने सही पायल चुना हुआ है। कोई चबी भी है, तो फिर मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है? कोई तो एक इंसान जिनका चेहरा राउंड सर्कल है और फिर वो लेकिन है स्लिम, तो उनको दिखते टाइम दूर से ऐसा लगता है कि मतलब वो चबी है या फिर थोड़े-से उनको नॉर्मल दिखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े-से शायद फैट-पैटी से दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वैसे नहीं है, एक्चुअली वो बहुत ही स्लिम है। एंड कूल वाइब्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, जो बता रहा है कि आप लोगों को बहुत ही शांति महसूस होगी जब आपके जीवन साथी आपके आजू-बाजू में रहेंगे। आपको अगर कोई चैनल सॉन्ग आपके जीवन साथी से जुड़ने के लिए मदद करेगा, तो वो है सुकून मिला, ठीक है? मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। वो वाला सॉन्ग नहीं तो दूसरा एक और सॉन्ग है। किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं, इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूँ मैं। सो सुकून, आई डोंट नो, शुक्र तेरा सॉन्ग का नाम है, ओके? हाँ, और कोई तो आपके जीवन साथी में से कोई तो वाटर साइन का मुझे एक्चुअली वाइब्स आ रहा था। मैंने बोला आपको पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर में से कोई तो हो सकते हैं आपके जीवन साथी। ओके, सो आपके लिए काइंड ऑफ कोई भी कार्ड्स हम ले सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये वाला कार्ड लेते हैं, ओके? जो है प्रिंस टैरो, ओके? सो पाइल नंबर 2 के लिए उनके जीवन साथी प्यार भरा संदेश क्या देना चाहते हैं गार्डियन एंजल? आपके जीवन साथी को स्मर्क करने का आदत रहेगा, मतलब आई होप आपको पता है स्मर्क क्या है। अगर आपको स्मर्क नहीं पता तो फिर गूगल में जाके सर्च करो SMIRK, कैसा दिखता है, मतलब इट्स लाइक हाफ स्माइल, ठीक है? मतलब एक एक साइड से स्माइल करना और एक साइड से स्माइल नहीं करना, वैसे टाइप का एक एनर्जी, बट स्मर्क वैसे ही दिखता है। नॉट नेसेसरीली कि स्मर्क जेन्युइन स्माइल नहीं रहता, पता नहीं क्यों कोई तो सोच रहा था। बट हाँ, स्मोकिंग का आदत रहेगा इनको फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट स्मोक ज़्यादा करते हैं वो। आप में से कोई तो है जिनके घर पे स्मॉल एनिमल पेट्स है, आई डोंट नो, वो वाला एक एनर्जी आया। रैबिट, हैमस्टर, माइस, वैसे टाइप का कोई एनर्जी। ओह, सो आपको मैंने पहले ही बोला था कि पाइल नंबर 1 का एनर्जी मुझे आ ही रहा है कि आप में से कोई तो है वाओ! जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 देखा है, सो वेलकम। और फिर देखो यहाँ पे द सन भी आ गया। आपके जीवन साथी ना अभी फ़िलहाल वैसे मूड में है कि मतलब अंत भला तो सब भला, और मुझे पता है कि अंत में सब कुछ भला ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, वो काइंड ऑफ एक वाइब्स है उनका। ओके, सो ये वाला जो रीडिंग है वो थोड़ा बहुत पाइल नंबर 1 के लिए भी है एंड पाइल नंबर 2 के लिए भी है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 से आए हैं उनके लिए है,
एंड फाइल नंबर 2 पता नहीं क्यों, बिकॉज़ मुझे जो सुनाई दिया अभी साइकिक मैसेज वो अगेन वापस सेम था जो है डियर फाइल नंबर 1, सो इसलिए मुझे वो मैसेज वापस रिपीट करना पड़ा। तो यहाँ से हम प्रेम कथा शुरू करेंगे, प्रेम खत शुरू करें, आई डोंट नो, लव लेटर शुरू करेंगे आपके जीवन साथी की ज़ुबान में, ओके। अब मैं लव लेटर के समय एक कोई तो एक जेंडर बोलूँगी, या तो उनके तरफ से मैं बात करते टाइम या तो आपको बोलना चाहता हूँ वैसे बोलूँगी, नहीं तो आपको बोलना चाहती हूँ वैसे बोलूँगी। तो जो भी आपके जीवन साथी है ना, जो भी उनका जेंडर है ना, वैसे आप अप्लाई करके लो, बिकॉज़ कुछ-कुछ एनर्जी मुझे एकदम स्पेसिफिक मिलते हैं अबाउट द अदर पर्सन, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जो एनर्जी मुझे मिल रहा है मैं वैसे ही बोलूँगी, बट समझे ना, मैं अभी दोनों एक साथ नहीं बोल सकती हर टाइम पे, चाहता हूँ एंड चाहती हूँ, ये लाइक हर टाइम वैसा नहीं होगा दोनों साइड साथ में। एंड इंग्लिश में फिर भी दे वांट टू टेल यू वैसे कर सकते हैं, बट हिंदी में क्या करेंगे? चाहता हूँ वाला चाहता हूँ, चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। ओके, ट्राई करती हूँ, ओके। तो डियर पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1, आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन में कितना उभर-उभर के प्यार आ रहा है आपके लिए। लाइक एकदम आसमान में टॉप लेवल का प्यार है। मैं जानती हूँ कि हम लोग दोनों की बातचीत नहीं हुई है, मैं जानती हूँ कि हम लोग दोनों एक-दूसरे को पहचानते नहीं, देखे नहीं हैं। लेकिन मुझे एक अंदर से विश्वास है कि हम लोग दोनों अम, मतलब किसी ने तो भगवान ने तो लिखा ही है ना किसी न किसी को मेरे लिए, और मुझे पता है कि आप हो, और कभी-कभी ना मैं मेरे मन में आपसे बड़बड़ भी करता हूँ या फिर आपसे बात भी करती हूँ, और क्या बोलूँ मैं, मेरे मन में अभी के समय में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा बेइंतहा मोहब्बत है, और वो मोहब्बत कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप कभी भी आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में वो उतना भर-भर के प्यार आपके लिए रहेगा ही। गाइस, एक 18 प्लस मैसेजेस भी है, जिन लोगों का उम्र 18 साल से नीचे है, या फिर जिन लोगों को भी सुनना नहीं है ना 18 प्लस मैसेज, 2 मिनट के लिए म्यूट करो ना, या फिर ईयरफ़ोन्स निकाल दो ना, मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप ईयरफ़ोन डाल सकते हो, ठीक है? निकाल दो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्या बता रहा है, वो ये है कि आपके बारे में वो विजुअलाइज़ करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ऐसे नहीं कि आपका चेहरा उनको मालूम है या कुछ, बट आपके बारे में सोचकर वो थोड़े से नॉटी चीज़ें भी सोचते हैं, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ था, ठीक है? ओके, जिन लोगों को भी आना है वो बस आ सकते हैं। ये इतना सा ही मैसेज था और कुछ नहीं, बट दिस इज़ ऑल्सो लविंग मैसेज, पता नहीं ना किसी को अनकम्फर्टेबल लगे तो। बट हाँ, पिंक कलर मुझे दिखाई दिया, जो पिंक कलर का जो क्रिस्टल रहता है ना, वो एक्चुअली हम लोगों का लविंग क्रिस्टल बोलते हैं। सेल्फ लव क्रिस्टल भी है, लव के लिए भी बहुत प्यारा सा क्रिस्टल है। सो आई डोंट नो, आपके लिए कोई तो एंजल सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 पिंक क्रिस्टल लेना है, मतलब पिंक रोज़ क्वार्ट्ज करके क्रिस्टल है, 2 लेना है, और फिर एक ना क्लियर वाला जो बाउल है ना, मतलब एक ऐसा बॉल जिसमें जो सी थ्रू है, मतलब जिसमें कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। सो क्रिस्टल का ही आप बॉल ले सकते हो, नहीं तो हाँ, क्रिस्टल का जो बॉल आता है ना, वो टर्टल वाला, क्रिस्टल का टर्टल और क्रिस्टल का बॉल दोनों आता है, देखो। सो वो वाला जो बॉल रहता है ना, वैसा वाला बॉल लो, और उसमें 2 क्रिस्टल, 2 पिंक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखो, या तो साउथ, नहीं तो साउथ ईस्ट साइड में। अब मैं क्रिस्टल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है? बट ये वाला एकदम स्पेसिफिक मैसेज आया था किसी के लिए तो एंजल्स की तरफ से, तो आपको अगर एंजल्स पे भरोसा है तो फिर आप वैसे कर सकते हो, और कुछ नहीं। ओके, ओके। क्योंकि वो काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा आपके जीवन साथी से, लाइक अच्छे से यूनियन के लिए, और फिर यूनियन के बाद आपका अच्छा काइंड ऑफ मैरिज के लिए भी आपको हेल्प करेगा। ओके, ओके। मैं ट्राई करती हूँ एक एफिलिएट लिंक देने के लिए अमेज़न से, ठीक है? एफिलिएट लिंक मतलब वो, अम, मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं उसको।
गूगल में सर्च कर लो एफ़िलिएट लिंक क्या होता है, अगर आपको जानना है तो। लेकिन एफ़िलिएट लिंक मैं नीचे देने के लिए ट्राई करूँगी, बट मोस्टली क्या है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जभी भी हमें क्रिस्टल लेना रहता है ना, तो पहले हमें लाइक शॉप से ही लेना अच्छा है, या फिर आपको अगर कोई पता है जो क्रिस्टल बेचता है, उधर से लो। जस्ट वो क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के देखो और फिर आपको क्या फ़ील होता है, आपको अच्छा लगता है कि क्या, वो फ़ील करने के लिए देखो, फिर बाद में आप वो खरीदो। तो इसलिए मतलब मेरा मानना वैसा नहीं है कि अमेज़न से हम ले सकते हैं। ऑफ़ कोर्स अगर आपको रिटर्न करने का ऑप्शन आता है तो फिर आप लेकर देखो, आपको अच्छा लगता रहेगा तो फिर आप रखो, नहीं तो आप रिटर्न कर सकते हो। एंड एनी व्हिच वेज़ कोई भी क्रिस्टल हम लोग री-एनर्जाइज़ भी कर सकते हैं। हम लोग खुद उसका जो एनर्जी है वो प्योर कर सकते हैं, पानी के ज़रिए, धूप के ज़रिए या फिर कुछ भी, ठीक है? तो वैसा आपको पता है तो फिर अम, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग से, जो है नाइट ऑफ़ वांड्स, ठीक है? नाइट ऑफ़ वांड्स बता रहा है कि ओके, मैं आपके जीवन साथी की ज़ुबानी बोलती हूँ। तो डियर पाइल नंबर 2, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नहीं तो हम आपसे बहुत-बहुत प्यार करते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश आप जल्दी मिल जाओ, काश हम दोनों एक-दूसरे के साथ अभी के अभी एक साथ ही रहते हैं। काश मैं आपको अभी गले लगाते हुए सोता था, काश मैं आपके साथ रहता अभी। मेरे बड़े ख्वाब हैं और बड़े अरमान हैं मेरे अम, आइडियल फ्यूचर हस्बैंड नहीं तो फ्यूचर वाइफ़ के लिए। मुझे चाहिए कि मेरे जो पार्टनर है, वो मुझे मेरा ख़्याल रखे, मुझे कभी-कभी खाना बना के दे, हम लोग कभी-कभी चाय पी लें। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। बट उम्मीद करते हैं कि जो हमें पसंद है, वही आपको भी पसंद होगा। और मुझे ये मन में एक विश्वास है कि मतलब मुझे जो भी पार्टनर मिलेंगे, जो भी मेरे जीवन साथी होंगे, वो मुझसे मेरे लिए प्यार करेंगे और जो थोड़े-से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े-से संकी होंगे, थोड़े-से पागल से होंगे, लेकिन बहुत ही क्यूट से पागल से होंगे और फिर मुझसे प्यार करते समय बहुत ही दिल से प्यार करेंगे और फिर मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे जीवन साथी एकदम बच्चे जैसे रहे। जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका एनर्जी भी है, यू नो व्हाट आई मीन? मतलब थोड़े से आउट ऑफ द वर्ल्ड, थोड़े से बच्चे जैसे, बबली नेचर, बहुत ही बड़बड़ करना, एंड ऑल दैट, बहुत ही लाइक खुश होते हो तो दिल से खुश होते हो, फिर आपका स्माइल देख के दूसरों को भी स्माइलिंग वाला फीलिंग आता है, मतलब दूसरों को भी स्माइल करने का मन करता है। सो वो वाला एक एनर्जी, ये शायद आपका जेन्युइन एनर्जी है, जो आपके जीवन साथी को फ़ील हुआ, बट उनको अभी तक पता नहीं चला है कि ये लाइक आपका एनर्जी है करके। उनको लगता है कि ये उनका ख्वाब है। क्या पता उनका ख्वाब भी रहेगा और फिर शायद वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि उनको वो ग्लिम्प्स आ रहा है, उनको वो फीलिंग आ रहा है कि मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर सम रीज़न मुझे एक्चुअली पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों में थोड़ा-बहुत ऐसा एनर्जी आ रहा था कि कोई तो सोल कनेक्शन है और फिर यहाँ पे तो लाइक एस ऑफ कप से भी वो बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि मतलब सोल कनेक्शन तो होगा ही होगा, वैसे टाइप का ऑलमोस्ट आ रहा है। बट हाँ, मैं वो उसका कन्फर्मेशन नहीं लेने वाली, उसका रीडिंग्स आप यूट्यूब में कहीं और देख सकते हो कि मतलब क्या वो मेरे सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर कोई भी हम लोगों का सोल कनेक्शन है या नहीं, वैसे टाइप का आप रीडिंग ले सकते हो। बट वो एक फीलिंग आ रहा है, अगर सोल कनेक्शन भी नहीं है ना डियर, सो आप लोगों का वो फीलिंग्स बहुत काइंड ऑफ डीप जा रहा है, आप लोग दोनों एक-दूसरे को विदाउट टाइम एंड स्पेस प्यार करते हो, वैसा एक फीलिंग आ रहा है, व्हिच इज़ सो नाइस, ठीक है? आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज़, पाइल नंबर 2। एंड ऑफ कोर्स ये आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बोलने का लग रहा है कि ये जो मैसेजेस है वो सब लोगों के लिए लागू नहीं होगा, बिकॉज़ ये जनरल मैसेजेस है। तो जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो, ठीक है? अभी के लिए मैसेजेस लो, राइट? अभी हम लोगों को सुनना है, अभी हम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो
अभी का ही सोचो, मतलब ये मत सोचो कि आगे होगा या नहीं होगा, सच्ची है कि नहीं है, ब्ला, 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 ब्ला। अभी अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने दो, गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्माइल। खुद को परमिशन दो कि हाँ, ठीक है, मैं खुश हो सकती हूँ, क्यों नहीं? ऐसा वाला, ठीक है? आपका किसी का तो एक एनर्जी आ रहा था जो थोड़ा-सा स्केप्टिसिज़्म दिख रहा है मुझे, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके? जीवन साथी की तरफ से अगेन मैं आपको मेरे ओके, हम आपको हमारी ओर से बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपको तोहफ़ा देंगे, आपको शॉपिंग कराएँगे, आपको बाहर ले जाएँगे, आपके साथ खूब सारे गप्पे मारेंगे, आपको जभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको मदद करके देंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो ताकत है, हमारी जो ताकत है, वो आपके भी अ, आपको भी मदद कर ले। मतलब मान लो कि हमारी ताकत है कि हम बहुत अच्छे से सुनते हैं लोगों को, हम गुड लिसनर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लग जाए कि जभी भी आपको बुरा लग रहा है, आप हमारे पास आ सकते हो, आप हम पे विश्वास कर सकते हो, आपके जो भी मन में बात है, वो सब हमें बता सकते हो और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग जाए, आपको बेहतर महसूस हो जाए। अम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों का जो लव लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी क्लैश ना हो। अम, और हम ये भी समझते हैं कि हम दोनों के जो हमारा जो ज़िंदगी है उसमें अ, सिर्फ़ हम लोग इमोशनल होके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, हमें बहुत ही इमोशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आप खुश रहो और हम ये भी समझते हैं कि हर बार ये सही नहीं होगा कि हम हमारे भावनाओं को ही इम्पोर्टेंस दें। कभी-कभी हमें हमारे अम, दिमाग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कभी-कभी हमें एक रूटीन रखना चाहिए। तो एक समय रहेगा कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, आपको सब रूल्स को छोड़कर आपके लिए कुछ भी कर लेंगे। लेकिन कुछ और समय भी रहेगा जहाँ पे हमें काम पे जाना पड़ेगा या फिर आपको काम पर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, किसी और इंसान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, माँ-पिताजी, दोस्त, भाई-बहन और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों ये चीज़ समझें और फिर बिल्कुल भी पर्सनली ना लें और फिर उम्मीद करते हैं कि अ, मैं ये कर हम ये कर पाएँ, ठीक है? मैं सॉरी मैं नहीं, हम उम्मीद करते हैं वेट, वेट। हम उम्मीद करते हैं कि हमें काम पे जाने का थोड़ा तो मन करे। मतलब इवन दो हमारे मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और कभी-कभी तो हम पागल ही हो जाते हैं इतने प्यार से। बट हमें चाहिए कि हमारा काम को कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम ना हो और फिर उम्मीद करते हैं कि हम हमारे इमोशंस को साइड में रखकर जो सही है वो कर सके, उतना तो ताकत हो हम दोनों के अंदर, स्पेशली हमारे अंदर, मतलब आपके जीवन साथी के अंदर। अम, अंत में मुझे विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप जब भी मिलोगे आप बहुत ही खूबसूरत रहोगे, बहुत ही हैंडसम रहोगे, आप बहुत ही खुशियाँ लाओगे हमारी ज़िंदगी में और हमें पता है कि हम दोनों एक-दूसरे की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से भर देंगे। ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों का ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, सिर्फ़ ब्लेसिंग्स है, सिर्फ़ अबंडेंस है और ऐसे हम सोचते हैं कि हम दोनों की शादी हो। हम दोनों की जो शादी है, हमारे मन में एक बहुत ही हैप्पी मैरिज है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग वाली मैरिज है और कभी अगर कुछ तकलीफ़ भी हो जाती है ना, तो हम ना मदद लेंगे, हम मदद लेने के लिए झिझकेंगे नहीं, ठीक है? मतलब अगर कपल काउंसलिंग के ऊपर भी हमें जाना पड़े, तो हम कपल काउंसलिंग कराएँगे। हमें विश्वास है आप पर और उम्मीद है कि आपको हमें पर भी विश्वास है। अभी के लिए हम जाते हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अलविदा।
तो ये था आपके लिए मैसेज फाइल नंबर 2। अभी मैंने हम इसलिए बोला बिकॉज़ हम लाइक उसमें जेंडर का कुछ नहीं आ रहा है, राइट? हम ऐसे करेंगे वैसे मेरा सेंटेंस था, सो आई डिडंट मीन लाइक आई डोंट नो, आई होप कि आपको समझा मैं क्या बोल रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मेरा पहली बार है कि मैं हम करके यूज़ कर रही हूँ मेरे रीडिंग्स पे। आप में से कोई तो है जो टैरो रीडिंग या तो करता है, नहीं तो करना है आपको, आई डोंट नो, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे। ओके, सो वन ऑफ द मैसेजेस मुझे बीच में मिला आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके एंजल्स आपके साथ है और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स आपको मदद करने के लिए है, ठीक है? जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना एंजल्स की, तो जस्ट ट्राई करो कि उनका साइंस समझने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ है और फिर आपको कुछ तो साइंस दे रहे हैं, ठीक है? या तो स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू, नहीं तो सोलमेट के थ्रू, नहीं तो ट्विन फ्लेम्स के थ्रू, नहीं तो टैरो के थ्रू, क्या मालूम। लेकिन किसी के तो थ्रू वो आपको मदद कर रहा है, ठीक है? आपको पता है, या तो एंजल नंबर के थ्रू, मालूम नहीं ना। कोई तो कैसे तो मदद कर रहे हैं आपको, कोई तो एंजल्स हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और फिर आपको मैसेजेस दे रहे हैं, तो फिर वो मैसेजेस समझने की कोशिश करें। बस इतना ही, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, राइट? मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। आपको किसी और से भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो फिर आप बेझिझक कराइएगा गाइस, क्योंकि जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तब ज़रूरत होती है, ठीक है? कभी भी डरना नहीं या फिर शर्म नहीं करना कि मतलब अरे यार मुझे क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की या फिर कुछ भी, ठीक है? ओके, तो इतना ही। नमस्ते, अलविदा।